नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। बिहार चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ राजनीतिक बल्कि पारिवारिक मामले में भी बड़ा असर डाला है। 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के घर एक पारिवारिक कलह शुरू हुआ और क्योंकि मामला बड़े राजनीतिक घराने का है तो सियासत के गलियारों में शोर तो मचना ही था। लेकिन इस शोर को रोकने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को कमान संभालनी ही पड़ी और बेटे तेजस्वी यादव का ढाल बनकर खड़ा होना पड़ा। हम सबको खबर है कि तेजस्वी की बहन और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनाव नतीजे आने के ठीक एक दिन बाद ट्वीट किया, जिसमें यह ऐलान किया कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से रिश्ते नाते भी तोड़ रही हैं। रोहिणी आचार्य के इस ऐलान ने हर तरफ लालू यादव के पारिवारिक मामले की चर्चा को छेड़ दिया, लेकिन इस चर्चा पर विराम लगाने के लिए लालू यादव ने जिम्मेदारी उठा ली है। दोस्तों, सोमवार यानी 17 नवंबर को पटना में आरजेडी विधायक दल की मीटिंग हुई। चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी विधायकों के सामने आए। इस मीटिंग में तेजस्वी यादव अपनी हार को लेकर मायूस नजर आए और भावुक होकर विधायकों से कहा, अगर आप मुझे हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मीटिंग में तेजस्वी यादव को ही आरजेडी का लीडर बताया और ये भी कहा कि तेजस्वी ने पार्टी को आगे बढ़ाया है और आगे भी काम करेगा तेजस्वी ही। इसी बीच रोहिणी आचार्य और तेजस्वी के बीच शुरू हुए घमासान पर भी लालू यादव ने बात की और कहा, यह परिवार का अंदरूनी मामला है और इसे परिवार में ही सुलझा लिया जाएगा। मैं इसे निपटाने के लिए वहां हूं। दोस्तों, रोहिणी आचार्य वो बेटी है जिसने पिता लालू यादव को एक किडनी दी और इस किडनी के साथ लालू यादव को एक नई जिंदगी भी मिली थी। इस बात की तारीफ और चर्चा देश भर में हुई, लेकिन चुनाव में मिली हार के बाद अब ऐसा क्या हो गया कि रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लालू यादव और भाई के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया और कैमरा के सामने आकर ये तक कह दिया कि उनका कोई परिवार नहीं है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पर कई सारी बातें लिखी, जिसमें तेजस्वी यादव पर कई सारे आरोप भी लगाए। रोहिणी आचार्य ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलती हूँ, जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगाए। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखे, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखे, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया। मैं अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना पैदा हो। दोस्तों, रोहिणी आचार्य ने परिवार छोड़ने के ऐलान में 2 लोगों का नाम भी लिया था, जिसमें एक नाम संजय यादव और दूसरे का रमीज है। रोहिणी अपने बातों में चाणक्य लफ्ज का भी जिक्र करती है। असल में रोहिणी का इस लफ्ज से मुराद संजय यादव था, जो हरियाणा से आते हैं। बिहार के सियासी गलियारों में तेजस्वी का करीबी संजय यादव को चाणक्य की तरह देखा जाता है। तेजस्वी यादव और संजय यादव का साथ बहुत पुराना और दोस्ती इतनी गहरी है कि पिछले साल संजय यादव को आरजेडी से राज्यसभा सांसद तक बना दिया गया था और संजय यादव के खिलाफ लालू यादव की बेटी मीसा भारती, तेज प्रताप और रोहिणी पहले भी कई बयान दे चुके हैं और इस बार रोहिणी ने संजय यादव के साथ साथ भाई के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। और रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया जहां उन्होंने लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया
किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्थन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को एक और वीडियो सोशल मीडिया में डाला जिसमें वो एक पत्रकार पर गुस्सा भी करती नजर आई। दरअसल पत्रकार ने रोहिणी आचार्य के ऊपर एक टिप्पणी करते हुए कहा कि रोहिणी अपने मायके में पड़ी रहती हैं, जिसके बाद रोहिणी ने पत्रकार को फोन मिलाकर खूब झाड़ा और ये भी कहा कि जब किडनी देनी थी तो बेटे ने नहीं दी। हम अपने पति के घर में बैठते हैं, माँ बाप जब जब बुलाया है तब गए। इस बार भी आपका बॉस लीडर तेजस्वी यादव बुलाया था, तब हम गए थे। जा करके रजिस्टर मेंटेन में कर लीजिएगा सुधार। कितना दिन रोहिणी आचार्य कितना साल तक बैठती है। अच्छा, एक और बात, शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का? बताइए। बेटा का है नहीं दिया, बेटा का है नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी आचार्य पूछ रही है। नहीं, आप क्रोध में है ना? आप क्रोध में हम नहीं है, क्रोध में हम नहीं है, हम सवाल पूछ रहे। आप जो बोल रहे हैं ना कि बेटियों को मायके में शादी में आना चाहिए, पर्व त्योहार में आना चाहिए, फिर चल जाना चाहिए, तो ये तो आप नहीं बोले कि शादीशुदा महिला लोग को, शादीशुदा बहन बेटी को अपने बाप को किडनी नहीं देना चाहिए। ये तो आप नहीं बोले। नहीं, मैं किडनी का ये बोला कि लालू यादव को किडनी देने के लिए मैं भी अपना किडनी दे दूंगा। आइए दीजिए। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। दोस्तों, रोहिणी आचार्य लालू यादव के 9 बच्चों में दूसरी संतान है। रोहिणी का जन्म 1989 में पटना में हुआ था। रोहिणी ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेडिकल फील्ड को करियर की तरह चुना। उन्होंने जमशेदपुर के एक मेडिकल स्कूल से MBBS भी किया, हालांकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। रोहिणी की शादी साल 2002 में समरेश सिंह से हुई थी। समरेश सिंह सिंगापुर में ही IT सेक्टर में नौकरी करते हैं। शादी के कुछ समय तक रोहिणी अपने पति के साथ सिंगापुर में ही रह रही थी। रोहिणी सबसे पहले अपने पिता को किडनी देने के लिए चर्चा में आई थी, फिर 2024 में चर्चा में आई जब बिहार के सारण से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, जहां उन्हें BJP के राजीव प्रताप रूडी के सामने हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से ही परिवार के अंदर एक कलह की शुरुआत हो चुकी थी, जिसकी तस्वीर अब साफ तौर पर साल 2025 में नजर आ रही है। लेकिन अब देखना यह है कि परिवार में चल रही इस घमासान को लालू यादव कैसे निपटाएंगे और पार्टी की हो रही इस छीछा लेदर को कैसे संभालेंगे। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।